स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। आज न्यूज निवारण टीवी की टीम मेरठ के शहीद स्मारक में है, क्योंकि शहीद स्मारक में आज हमारे साथ एक्स आर्मी ऑफिसर, वर्तमान भाजपा के वरिष्ठ नेता और लखनऊ वर्किंग कमेटी के सदस्य और समाज सेवी एलकार सिंह नागर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज यहाँ ये पहुंचे हैं और कई चीजों को लेकर इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए हैं। यहाँ देखा जा रहा था कि शहीद स्मारक के अंदर गंदे पानी का आगमन हो रहा था। ऐसे में इन्होंने देखा तो इनको बहुत गुस्सा आया और अधिकारियों से इस बारे में बात की और उस पर काम शुरू हो गया है। आज खुद निरीक्षण करने यहाँ पहुंचे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर समाज सेवा कर रहे हैं। लेकिन इनसे आज बात करने के लिए इसलिए आए हैं कि आखिर अभी तक छुप छुप कर काम क्यों किया, डार्क हॉर्स की तरह काम क्यों किया, मीडिया के सामने क्यों नहीं आए। सब स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। आपको तो पहले ही देश की सुरक्षा के लिए पहले ही जो है मेडल्स मिल चुके हैं और अब समाज सेवा और छुप छुप कर अब तक करते रहे। अब तक जिन लोगों को पता ही नहीं है कि भाई एलकार सिंह नागर हैं, एक्स ऑफिसर हैं, वो काम कर रहे हैं लोगों का। मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ बड़ा काम हुआ है शहीद स्मारक में आपके माध्यम से। नहीं, छुप छुप के नहीं, क्योंकि अगर सेवा रूप में है तो सेवा करके भूल जाना चाहिए। ऐसे नेकी कर और गड्ढे में डाल। हाँ, दिखाने वाली बात तो बड़े बड़े लोग करते हैं, हम छोटे से आदमी हैं। मैं 2005 में आर्मी से आया था, कारगिल के बाद। कारगिल में सक्रिय रूप से हम लड़े हैं और आने के बाद हमने देखा कि आगे का जीवन अब कैसे बिताना है, क्योंकि आर्मी से पेंशन है, पैतृक संपत्ति है, भाग है, वहाँ से आमदनी है। तो हमने सोचा कि परिवार तो सेट है, बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर है, बिटिया एबीएस कॉलेज गाजियाबाद में प्रोफेसर है, 2 ही बच्चे हैं, दादा बन गए, नाना बन गए, अब घर में पड़े पड़े हम क्या करेंगे। तो फिर परमात्मा की तरफ से ऊपर वाले ने ये ध्यान दिया कि अब हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो उस दिन से हमने प्रण लिया कि ना तो कोई चुनाव लड़ेंगे, ना ही नेता बनेंगे, लेकिन प्रदेश में जहां भी जरूरत होगी हम वहां जाकर के सबके लिए काम करेंगे। देखिए, प्रेरणा स्रोत हैं आप ऐसे लोगों के लिए जो सर्विस करके आज घरों पर है। उनको भी चाहिए कि वो समाज सेवा अपने स्तर से जो भी कर सकते हैं वो करें। और एक सलमान खान की मूवी आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि एक चैन बनाए, आप उसकी हेल्प करें, उसकी हेल्प करें, तो ये एक चैन बन सकती है। और जो एक्स ऑफिसर्स हैं, जो देश की सेवा में जिन्होंने जो है समय लगा दिया पूरा, वो आज भी समाज की सेवा कर रहे हैं या कर सकते हैं। तो सर ये बताइए, आप भाजपा से कैसे जुड़े और अब तक जो भाजपा में रह करके आपने क्या किया है और कैसे मानते हैं कि आप भाजपा में रहकर बेहतर काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि सिर्फ भाजपा ही है जो आज देश को आगे ले जा रही है और बचा रही है। नहीं तो अब तक अगर दूसरी सरकारें होती तो काफी कुछ गलत हो जाता। और 2005 में आने के बाद पार्टी के साथ जुड़ के फिर ओबीसी मोर्चा में हमारे मंत्री जी हैं माननीय नरेंद्र कश्यप जी, उन्होंने ओबीसी मोर्चे में लिया, प्रदेश वर्किंग कमेटी में लिया और उसके बाद हमने धीरे धीरे शुरू किया। और जब शुरू किया तो काम छोटे छोटे मोटे होते रहे, छोटे मोटे रास्ते हैं, सड़क है, हैंडपंप है, हम चलते रहे। और जब देखा कि काम हो रहे हैं तो फिर हमने सोचा कि अब छलांग लगानी चाहिए। तो फिर हम पूरे प्रदेश में, क्योंकि हमें एक फायदा है, मेरे 12 संगठन हैं, चाहे वो मानव अधिकार का संगठन हो, चाहे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ हिंदू महासभा का, और चाहे वो राष्ट्रीय पूर्व सैनिक समिति है उसका भी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और कई संगठन ऐसे हैं कि हर जिले में हमारे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष है और जिले में जिला अध्यक्ष है। तो फिर हमें वहां से हर जिले से खबर मिलने लगी, जिस तरह से यहाँ से लेके सहारनपुर से लेके नोएडा, आगरा, यहाँ से लेके आपका यहाँ नहीं है बरेली और कटरा और शाहजहाँपुर तक भी काम होने लगे। अब तो ये हाल है कि कम से कम 20-25 जिले के एसएसपी और डीएम नाम से जानते हैं और फोन जाते ही वो काम करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि ये आदमी सेवा कर रहा है, इसका अपना कुछ नहीं है, इसलिए हमारे काम हो। अच्छा, मैं एक सवाल करता आपसे राजनीति को लेकर के, चुनाव को लेकर। आपने पहले ही उसका जवाब दिया, लड़ना ही नहीं है। तो सवाल अब ये है कि लड़ना क्यों नहीं है, क्या सोच लिया ऐसा? नहीं, मैंने आपको बता दूं 22 में भी मैंने कोशिश की थी, चिट्टार्थी था किठौर से, 23 में भी मैं मेयर के लिए चिट्टार्थी था, लेकिन आज समझता हूं कि वो मेरी गलती थी। आज हम पूरे प्रदेश में लोगों की दुआएं ले रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं। भाई साहब, आप सोच नहीं सकते, एक डोलबंदी के लिए आज पटवारी 50,000 रुपये मांगता है और एक एसडीएम को फोन करने से पटवारी जाकर सीधा जाकर के डोलबंदी करके आता है बिना कुछ लिए। तो उन लोगों के चेहरे देखने लायक होते हैं, बहुत पीछे पड़ते हैं, रुको जी, बैठो जी, निराश कर रहे हो, ऐसे नहीं जाना।
क्योंकि हमने प्रण लिया कि हम कहीं भी जहाँ भी काम करेंगे वहाँ किसी के साथ बैठ के चाय और पानी नहीं पीते। भले ही आगे जाके पी लेंगे, खाना खा लेंगे, लेकिन वहाँ नहीं। एक छवि बनाई है, काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और सेवा नहीं रह पाएगी अगर हम कुछ खाएंगे पिएंगे या कुछ लेंगे। एक नाम के लिए, एक काम के लिए हम चल रहे हैं। और ऐसे ऐसे काम हुए हैं, पुल हैं, कोई गिनती नहीं है, सड़कों की कोई गिनती नहीं है पूरे प्रदेश में। मेरठ महानगर में कम से कम सैकड़ों रास्ते बन चुके हैं, इतनी पाइपलाइन है। और स्टेडियम पूरे प्रदेश में 10-12 स्टेडियम में काम चल रहा है। और अभी आपका काजमाबाद गूंद और शाहपुर जदीद का कंप्लीट हो चुका है, करोड़ों रुपए उसमें लगे हैं। और नई 6 लाइनें, मेरठ में भी एक लाइन खींची है, मक्खा नगर फीडर से रहमापुर होते हैं समसपुर, करोड़ों की लाइनें लगी हैं। जहां जहां जुड़ती है वहां काम हो रहे हैं। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि अधिकारी बात मान रहे हैं। और जहां भी दिक्कत आती है सीधा लखनऊ जाता हूँ, महाराज जी के ऑफिस से आदेशित कराता हूँ और काम हो जाता है। इसी काम में दिन रात लगे और अब तक हजारों करोड़ के काम इस 1-1.5 साल के अंदर हम करा चुके हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने विकास कार्य बड़े स्तर पर कराए। सर, सवाल ये उठता है कि विकास कार्य होते हैं लेकिन इस बीच भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं बात आती है। मैं अगर बात करूं, कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसे कस्बे हैं जहां नगर पालिकाएं हैं और नगर निगम भी है। यहाँ काम तो होते हैं लेकिन काम की गुणवत्ता इतनी बेहतर नहीं होती और वो जो विकास कार्य होते हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं और यहाँ तक कि कई जनहानि भी होती है, लोगों की जान चली जाती है। मैं बात करूंगा आप ही के पड़ोस में एक जो विधानसभा है मेरठ की सभा। मैं यहाँ की बात इसलिए कर रहा हूँ, वहाँ के लोगों का ये कहना है कि जो अभी 1 महीना पहले स्लेब डले, स्लेब डालने के बाद वो टूट गए और ऐसे टूटे कि एक बच्चा उसमें गिरा और बह गया। तो ऐसी शिकायतें लगातार आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा समाज सेवी हमारे पास भी पहुंचे जो इन लोगों को कुछ कह सके, अधिकारियों से बात कर सके और ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसका जवाब ले सके। विकास कार्य कराना अलग बात है, लेकिन विकास कार्य जो हो रहे हैं उनमें उनके अंदर निगरानी करना बहुत बड़ी बात है सर। देखो जनाब, सबकी गारंटी आप नहीं ले सकते, लेकिन जो हम कर रहे हैं, अभी तक जितने हजारों ठेकेदारों ने काम किया है, ना तो आज तक किसी की शक्ल देखी है, ना किसी का फोन नंबर है। सिर्फ ये कह दिया है कि काम में पैसा लगाओ। हमें नहीं, किसी को भी अगर तुमने एक पैसा दिया रिश्वत में या भ्रष्टाचार में तो फिर आपकी खैर नहीं है। हम काम कर रहे हैं। जो आपने मुद्दा उठाया है, मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ चलें और देखें उसमें जो भी हो सकता है हाई लेवल पे, जिले पे, ये तो लखनऊ महाराज जी के पास उठाएंगे और इसका सोल्यूशन मिलेगा। भ्रष्टाचार बिल्कुल इस सरकार में बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि बताया जा रहा है सर कि भ्रष्टाचार सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, लेकिन जो निचले स्तर के लोग हैं, निचले स्तर के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसे जैसे लोग वही अगर देखेंगे तो शायद ही कुछ हो पाएगा, नहीं तो भ्रष्टाचार की भेंट तो चढ़ाना चाह बाकी चढ़ना ही चढ़ना है। नहीं, मैंने अभी आपको बताया कम से कम 4 पटवारी सस्पेंड करा चुका हूँ, जो एक गरीब किसान से 50,000 रुपये मांगते थे। किसान कहाँ से देगा? उसका जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। 50,000 रुपये एक ढोलबंदी के लिए, कुर्रेबंदी के लिए वो मांगेगा। तो जहां जहां भी काम कराया, मैंने स्पेशली कह दिया एसडीएम साहब को भेजो। वहां गया, किसान को बोला इसको चाय पानी तक नहीं देना, इसका काम है, इसकी ड्यूटी है, इसको तनख्वाह मिलती है, काम करेगा। फिर आके मेरे पास फोन करते, नागर साहब बहुत खराब आदमी थी, आप उन्होंने चाय तक नहीं पूछी। मैं कहा वो नहीं, मैं खराब हूँ, मैंने कहा था तुम्हारा काम है तुम करोगे। और जो नहीं माना, कम से कम अभी तक 4 पटवारी को सस्पेंड करा चुका हूँ। और राजस्व विभाग या किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी काम है, सुबह निकलता हूँ, रात तक ही घर आता हूँ। गांव की लो तो 8-10 गांव कर लेता हूँ, पूरा कस्बा करता हूँ, या एक शहर को 2-3 दिन में करता हूँ। और जितना भी पश्चिम से लेकर के और शाहजहाँपुर तक है और इधर आपका आगरा तक है, ये पूरा क्षेत्र में कवर कर चुका हूँ। बाकी प्रदेश में अब हमारी जाने की तैयारी है। जब तक हूँ, सीनियर सिटीजन हो गए हैं, 4-6-10 साल की बची है, आखिरी दम तक इस सेवा में लगा रहना चाहता हूँ। और एक जन सेवा नायक के रूप में पूरी यूपी में प्रतिष्ठित होना चाहता हूँ। आज यूपी में हो चुका हूँ और इसी काम के साथ लग करके मैं चाहता हूँ कि कोई हमारे जाने के बाद भी याद करे, कोई था कि बिना कुछ गलत किए, बिना भ्रष्टाचार के हमारे काम कराए और हम हमेशा उसको याद रखें। सर, आपने किसानों की बात की है। किसान अभी भी धरना दे रहे हैं और आंदोलित हैं। मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर जो पार्क बना हुआ बैठे हैं, उनका कहना ये है कि उनके जो गन्ने का मूल्य है वो अभी तक भी चीनी मिलों ने नहीं दिया है। कमिश्नर से मुलाकात करना चाहते हैं लेकिन अभी मैडम आई नहीं है। तो ऐसे में इन किसानों के लिए, या किसान जो जितने भी किसान, गन्ना किसान है और उनको और किसान है जिनकी आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनके काम हो जाए, तो कुछ कहना चाहेंगे कि भाई समय से पेमेंट हो जाए गन्नों का, जो कि सरकार के भी आदेश निर्देश हैं?
बिल्कुल, देखो जो किसानों की जायज़ माँगे हैं, उनको पूरा करना सरकार का काम है और करना चाहिए। लेकिन जैसे आपने दिल्ली में देखा या और इधर-उधर जो धरना प्रदर्शन हुए, बेवजह के जिस तरह से हमारे 3 कानून थे, बहुत अच्छे कानून थे, उनको वापस लिया गया। ये एक दुर्भाग्य है देश का। लेकिन अपनी राजनीति के लिए कुछ लोग देशद्रोह में अगर इस तरह का कोई काम करते हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं है। लेकिन जो किसान हैं और जो उनकी माँगे हैं, बिल्कुल सही है। अगर भई गन्ना लिया है तो पैसा देना पड़ेगा। मिल दे या सरकार दे, क्यों नहीं देंगे? पैसा उनको दिया जाए, उसका भुगतान किया जाए और उनका जो गन्ने का मूल्य है, अभी बात चल रही है 2 हफ्ते के अंदर होना चाहिए, तो 2 हफ्ते के अंदर होगा। मैं ज़रूर इसके बारे में महाराज जी से बात करूँगा। बेशक सर, मैं अब ये जानना चाहूँगा कि आगे की प्लानिंग अब आपकी क्या है? क्या खाली समाज सेवा करके ही मतलब समाज सेवा करते रहेंगे, समाज सेवी बन के, या फिर कोई गवर्नमेंट में जाने का इरादा है, मंत्री पद चाहिए, या फिर चुनाव तो आपने मना ही कर दिया है, तो कोई तैयारी है सर इस तरह की? नहीं, देखो वो काम आज की जो सरकार चल रही है, सुदृढ़ सरकार है, मजबूत सरकार है, सब कुछ देख रही है और सब कुछ पता है, दिल्ली और लखनऊ में सारी खबर है। जो भी वो सोचेंगे, जो भी ऊपर बैठे हमारे माननीय महाराज जी हैं, मुख्यमंत्री हैं या और भी हमारे मंत्री हैं, जो सोचेंगे, जो वो कहेंगे, हम तैयार हैं और अगर कुछ भी नहीं है, तो हम चलते रहेंगे। अच्छा सर, अब आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं तो बात कर लेता हूँ। सर, उपचुनाव चल रहा है, 9 सीटों पर उपचुनाव है, तो क्या लग रहा है, क्या स्थिति है आप लोगों की, कहाँ तक पार पाएंगे? नहीं, चुनाव तो शुरू होने से पहले ही रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि ये 9 की 9 सीट फाइनल हो चुकी हैं। जिस तरह से कैंडिडेट पार्टी ने उतारे हैं और बाहर खलबली मची है, जिस तरह से सपा परेशान है, वो सिर्फ विरोध में ही सारे काम कर रही है। कोई भी अच्छा काम होता है उसका विरोध करना, जो भी देश को आगे ले जाने वाली बात है उसका विरोध करना आज जनता समझ रही है। जैसे लोकसभा में हुआ था, पब्लिक का पागल बनाया गया, उनको मूर्ख बनाया गया। आज जनता में हर एक इंसान, हर एक आदमी सब समझ चुका है कि ये इनका भ्रामक प्रचार था और 9 की 9 सीट हम बहुत ही अच्छे एवरेज से जीतने वाले हैं। सर, महाराष्ट्र की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं नहीं? बिल्कुल, महाराष्ट्र में तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है। अभी तक उनकी मीटिंगें चल रही है, कुछ हो नहीं पा रहा। 85-85 बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। हमारे लिस्ट आकर के तैयार हो चुकी है, हमारे जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में चल रहे हैं। और महाराष्ट्र में और यूपी में ही तो गदर हुआ था। महाराष्ट्र में इन्होंने टीम बना के घर घर तक भेजा था कि ये खत्म कर देंगे आरक्षण, ये संविधान को खत्म कर देंगे। अब वो पॉलिटिक्स समझ गई है, इनके झांसे में नहीं आने वाली और महाराष्ट्र में कम से कम 2/3 बहुमत आएगा और बहुत ही जबरदस्त तरीके से सरकार चलेगी और महाराष्ट्र को यूपी को आगे लेकर बहुत पहुंचे। सर, आपने महाराष्ट्र की बात कर ली और महाराष्ट्र में सरकार भी अभी गठबंधन की है, तो महाराष्ट्र में एक एक नाम गूंज रहा है, लॉरेंस बिश्नोई। कई कत्ल अब तक उसके जिम्मे है, जिसकी जिम्मेदारी ली है। और गुजरात में भी सरकार भाजपा की है। गुजरात की जेल, साबरमती जेल में बंद है। तो सर, आप ये कह रहे हैं कि जो कानून को मानने वाले लोग हैं वो रहेंगे, जो है अपराधी हैं वो या तो जेल में होंगे या धरती के नीचे होंगे, इस तरह के जो है बयानात आते रहते हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसा एक क्रिमिनल, कुख्यात क्रिमिनल, जो जेल में बहुत समय से बंद है और वो मर्डर करा देता है सर? गवर्नमेंट दोनों जगह आपकी है, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? ऐसे तो आपकी सरकारें एनकाउंटर कर देती हैं, तो यहाँ पर क्या समस्या सर? नहीं, समस्या कुछ नहीं है। देखो एक्चुअली तो हमारे पास इन कामों के लिए टाइम ही नहीं है, ना हम ध्यान देते हैं। हमारा पूरा ध्यान काम पर है, लोगों के वो काम जो बचे हैं, जो हुए हैं। मेरी इच्छा ये है, मेरी सोच ये है, मेरा मानना ये है कि एक भी यूपी में ऐसा इंसान, ऐसा परिवार ना बचे जो ये कहे कि इस सरकार में मेरा ये काम नहीं हुआ, मैं उनमें लगाऊं। रही बात, भाई जो गलत करेगा तो वो तो भुगतान करेगा। और जहाँ ऊपर नीचे होता है सरकारों में या कैसे वो वहां से क्या कर रहा, कैसे कर रहा, टीम लगी है, सब कुछ है और इसका भी बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे एलकार सिंह नागर साहब, जो कि समाज सेवी बन चुके हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर से सीधे समाज सेवी, और कई प्रदेशों में काम कर रहे हैं। और इनका सीधा सीधा दावा भी है और ये कहना भी है कि जहां भी जन समस्या होंगी वहां ये खड़े दिखाई देंगे। इनके पास कोई पद, इतना ऐसा पद नहीं है, ये ना ही मंत्री हैं, ना ही विधायक हैं, ना ही सांसद हैं, लेकिन कामों को लगातार करा रहे हैं। इनके माध्यम से जो भी अपनी बात रखना चाहेगा, उनका काम होगा, ऐसा इन्होंने अब तक करके दिखाया है। मैंने भी एक काम बताया था, वो लगभग अब हो चुका है। तो अगर वास्तव में किसी का कोई जेन्युइन काम है, जन समस्या है, वो एक बार एक एलकार सिंह जी, नागर सिंह जी से मिल सकता है। कॉन्टेक्ट नंबर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम दे देंगे। तो इनसे आगे भी रास्ता रहेगा। क्या क्या काम कराने वाले हैं, क्या करा दिए हैं, वो हमने नहीं बताया, लेकिन बड़े स्तर पर काम हुए हैं।
आगे इनसे रास्ता इसलिए रहेगा कि कहाँ कहाँ ये काम कराने जा रहे हैं, चूंकि देखा ही जा रहा है जो काम विकास कार्य होते हैं उनमें भ्रष्टाचार होता है, लेकिन उस पर भी अब निगरानी रखने की बात कर रहे हैं। देखना होगा किस तरीके से ये 2027 से पहले अपनी छवि बनाते हैं। क्या गवर्नमेंट को या क्या भाजपा को मजबूर होना पड़ेगा कि इनको एक विधानसभा पर चुनाव लड़ाया जाए, या फिर ऐसे ही अपनी समाज सेवा जारी रखेंगे। सहयोगी इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR.